6 अगस्त 1945। इतिहास में अगर ये तारीख न आई होती तो इंसान ये कभी नहीं समझ पाते कि सभ्यता के सृजन में शताब्दियां लग जाती हैं, लेकिन संखार में सेकंड ही काफी होता है। उस रोज जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर पहला एटम बम गिरा था। मशरूम के शेप वाला बारूदी बवंडर उठा। 4000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में हिरोशिमा की आबादी भाप बनकर फना हो गई। चंद मिनटों में 70,000 से ज्यादा लाशें बिछ चुकी थी। इस त्रासदी को 78 साल हो चुके हैं, लेकिन बजाय सबक सीखने के दुनिया एटमी जंग की तरफ बढ़ रही है। कोई किसी से कम नहीं है, सबके पास विनाशक एटमी बेड़ा है। मरने मारने की इस जंग में कब 6 अगस्त 1945 रिपीट हो जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि इस वक्त दुनिया में एक नहीं पूरे 5 वॉर जोन तैयार हैं। चौबीस फरवरी 2022 से यूक्रेन बारूद की अग्नि वर्षा झेल रहा है। क्या नहीं गिरा इस जमीन पर बम, मिसाइल, रॉकेट। आधा मुल्क खंडहर बन चुका है। 17 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। दुनिया भर के देश मिलकर भी व्लादिमीर पुतिन को समझा नहीं पाए हैं। पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन अब भी जंग में टिका है। यूक्रेन का यही जुझारूपन पुतिन को टेंशन दे रहा है। जिस तरीके से यूक्रेन ने फाइट बैक किया है और रूसी सैनिकों के कब्जे से खेरसॉन और खार्किव में मजबूती हासिल की है, उसके बाद से पुतिन गुस्सा गए हैं और यूक्रेन के वॉर जोन में एटम बम के इस्तेमाल का खतरा बढ़ चुका है। ऐसा अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भी लगता है और अब तो इसका सिग्नल पुतिन ने खुद दे दिया। यूक्रेन के बॉर्डर से सटा हुआ देश है बेलारूस। अमेरिका की धौंस को दरकिनार करते हुए पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी। सन की तानाशाह और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को पुतिन ने परमाणु वॉरहेड भी भेज दिया है। बेलारूस में टैक्टिकल परमाणु हथियारों की तैनाती कोई मजाक नहीं है, क्योंकि यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से कभी भी न्यूक्लियर हमला हो सकता है। जिस वॉर जोन में इस वक्त एटम बम अटैक का खतरा सबसे ज्यादा है, उसमें दूसरा नाम है ताइवान का। चीन का वॉर कैलेंडर और यहां तक कि ताइवान के विदेश मंत्री भी मान चुके हैं कि 2027 से पहले पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान पर हमला कर देगी। ग्लोबल थिंक टैंक्स को डर है कि जब ये फाइनल असॉल्ट होगा तो अंजाम कहीं 6 अगस्त 1945 जैसा न हो जाए। मैं आपको चीन और ताइवान के संभावित एटमी क्लैश से जुड़ी एक बड़ी खबर देता हूं। हुआ ये कि 1 अगस्त को पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी 96वीं वर्षगांठ मनाई और उस दिन चीनी सेना ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की। उसमें चीन के सैनिक दुश्मनों को मटियामेट करने की कसम खाते नजर आ रहे हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्री को ताइवान पर एटमी अटैक के हिंट के तौर पर देखा जा रहा है। अब यहां चीन के सामने एक मुश्किल है। उस मुश्किल का नाम है अमेरिका। अमेरिका ने ताइवान को वचन दे रखा है कि अगर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हमला किया तो पैसिफिक बेड़ा पीएलए पर टूट पड़ेगा।